त्रिपुरा की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी को दोबारा कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन नतीजे आने के बाद राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। अगरतला से हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी और नकुल राभा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद राजनीतिक हिंसा की खबरें अधिकारियों की परेशानी बढ़ा रही हैं। इस हिंसा को रोकना अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी और विपक्षी दल एक दूसरे पर हमला करने और कार्यकर्ताओं के घरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगा रहे हैं। जबकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जनजीवन एकदम सामान्य है, मगर राज्य के बहुत सारे क्षेत्र से राजनीतिक हिंसा की खबर आ रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे जगह में उन्होंने लोगों को हिरासत में भी लिया है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये जो राजनीतिक हिंसा त्रिपुरा में हो रही है, इसको किसी तरह इसको मुकाबला वो कर पाए। इस बार जनता कम्युनिस्ट और कांग्रेस को त्रिपुरा से उत्खात करने का काम त्रिपुरा लोगों ने दिखाया है और इनका जो एक्टिविटीज़ है ये कभी छोड़ नहीं सकते। इसीलिए अभी ये एक साथ मिलके हमारा जो कार्यकर्ता इन लोगों के ऊपर हमला हुज्जती कर रहा है। आफ्टर दिस इलेक्शन बीजेपी हमारे सदस्यों और काडर पर हमला कर रही है। काउंटिंग टेबल पर हमला शुरू हो गया था और अब पूरे राज्य से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। त्रिपुरा में चुनाव के दौरान हिंसा की कोई भी खबर नहीं आई, लेकिन चुनाव के बाद हिंसा बढ़ने की बातें सामने आ रही हैं। अब बड़ी चुनौती राजनीतिक हिंसा को रोकना है। अगरतला से रतनदीप चौधरी के साथ नकुल राभा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और तीनों जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पर सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। त्रिपुरा और नागालैंड की सत्ता में बीजेपी की फिर से वापसी हुई है और वहीं बीजेपी ने मेघालय में कोनराड संगमा को समर्थन दे दिया है। 7 मार्च को नागालैंड और मेघालय में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा।